जय हिंद दोस्तों, आज फिर से हम मैथ्स रेंज का दूसरा दिन है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। कल जहाँ से हम ये क्लास को छोड़े थे वहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 3 स्टेप बनाए हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। इस स्टेप से हम पहला चैप्टर का जो भी चीज़ होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते देखते हैं इसको। देखिए यही कहता है 10 का मान 3/4 हो तो कहता सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे। देखिए इस आधार से और क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है। 10 का मान भी हो सकता है, साइन का मान भी हो सकता है, कोसेक का मान भी दे सकता है, कॉसेक का मान भी दे सकता है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन से बता रहे हैं, इसे हल करने के बाद आप लोगों को जानकारी हो जाएगा कैसे हल करना है। देखिए 10 का मान दिया हुआ था 3/4, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बनाते ये देखेंगे किस किस का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 का मान दिया हुआ है 3/4, 10 का वैल्यू होता है p/b, p/b का मान यहाँ पर बैठाएंगे p का मान, यहाँ पर बैठाएंगे b का मान। अब हमको निकालना क्या है, कर्व निकालना है। क्या निकालना है ये मान लेते हैं हमको कर्व निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, तो बताए थे √p² जो b², ठीक है। p का मान यहाँ हो गया 3, b का मान हो गया 4। जब दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 3 के स्क्वायर होता है 9, 4 के स्क्वायर होता है 16। जब दोनों को जोड़ते हैं तो 25 होता है और 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड भी जिसका जोड़ा लगेगा वही बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 5 × 5 गुणनखंड का जोड़ा लग गया, ये बाहर आ गया, मतलब ये h के वैल्यू जो है हमको 5 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 5। अब हमको निकालना क्या है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, 6 को हमको निकालना है। जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया, ठीक है। यहाँ देखेंगे साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h। यहाँ p का मान हमको आया 3, h का मान आया 5, ठीक। cos का मान क्या होगा, b/h, जिसको बोलते हैं आधार बटा कर्व, ठीक है। इसका मान कितना आएगा 4, h का मान हमको आया है 5 का 5 देखा दिए। tan थीटा का मान क्या होता है, p/b का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 4, ठीक है। इसी तरह साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, ठीक है। तो कोसेक का वैल्यू हो जाएगा h/b, सॉरी कोसेक का मान हो जाएगा h/b, जिसको लिखेंगे 5/3, और सेक का वैल्यू हो जाएगा h/b, जिसका 5/4, और कॉट का मान हो जाएगा p/b, जिसका 4/3। ये हो गया। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो ये चीज जो है आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। देखिए अब इस आधार पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को दे सकता है। जैसे यहाँ मैंने साइन का मान दे दिया 4/5, ठीक है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो वही चीज करेंगे जो हम पहले किए थे। त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में देखेंगे किसका मान दिया हुआ या साइन का मान होता क्या है, ठीक है। तो साइन का मान हम लिख दिए हैं p/h, मतलब p, और h का मान हमको दिया हुआ है, जिसमें हमको b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, b का। तो मान लो b का मान हम निकालते हैं तो क्या करते हैं बताए होंगे, p और b का मान जब भी निकालना हो तो उसको कर्व के स्क्वायर में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या करेंगे हम, b का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे h² घटाओ p²। h का मान अगर आपको 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर करेंगे, और p का मान दिया हुआ था, p का मान 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का स्क्वायर के घटाएंगे तब √9 आएगा। तो जब √9 को जब हम बाहर निकालेंगे तो गुणनखंड करने पे जो वैल्यू को प्राप्त होगा, जो वही बाहर आएगा। ये मान हमको प्राप्त हुआ 3, ठीक है। ये 3 जब प्राप्त हुआ, अब हम इस आधार पे तो ये p का मान ज्ञात हो गया, b का मान ज्ञात हो गया और h का मान ज्ञात हो गया। जब ये 3 वैल्यू निकल जाएगा तो हमको ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो जाएगा। फिर से इसको ले सकते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। अब इसका अपोजिट लिखना है तो लिखेंगे cos थीटा। इसका अपोजिट लिखना है sec थीटा, इसका अपोजिट लिखना है तो cot थीटा, ठीक है। मान लो sin का वैल्यू हमको होता है p/h, तो p/h का वैल्यू कितना है 4/5, तो इसका मान क्या होगा 5/4, उल्टा हो गया, ठीक है। cos का मान होता है b/h, मतलब b का मान हो गया 3/5, तो इसका मान उल्टा हो जाएगा 5/3। और tan का मान होता है p/b, तो इसका मान 4/3 है, इसका मान हो जाएगा 3/4। ये अपोजिट वैल्यू हुआ। इस आधार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। एक पैटर्न बनता है, इस पैटर्न पे जितना क्वेश्चन पूछेगा इस पैटर्न का आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, स्टेप 2 में है कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी का मान आपको दे दिया, किसी का मान दे दिया। जैसे यहाँ दे दिया, स्टेप 2 में लिखे हैं कि 15 tan थीटा बराबर 8 हो तो सीधे करेंगे sin a बराबर इतना हो और sec a बराबर इतना हो। cos का मान भी पूछ सकता है, cosec का मान भी पूछ सकता है, sec का मान भी पूछ सकता है, किसी का मान पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले देखेंगे दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 15 tan थीटा बराबर 8। तो क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज हम ये चीज देखेंगे कि इसमें हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है tan का मान होता है p/b, p का मान हो गया 8 और b का मान हो गया जो सामने, इसके सामने जो मान आएगा वही मान होगा, ठीक है। ये माने p के सामने तो p का मान हो गया, ये b के सामने तो b का मान हो गया। हमको निकालना है h, क्या निकालना है h। तो h इससे पहले भी निकाल के बताएं, h यहाँ भी निकल रहा है। h का मान निकालने के लिए फॉर्मेट क्या होता है, हम लंब आधार को जोड़ते हैं जो कर्व के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या लिखेंगे, √p² b²।
पी का वैल्यू 8 है, बी के वैल्यू 15 है। जब दोनों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 के स्क्वायर हो जाएगा 225 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 और 289 को जब गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड करने पर जो जोड़ा लगता है बाहर निकलेगा, ये आएगा कितना 17। ये हमको 17 प्राप्त होगा। एक चीज लेकिन यार ध्यान देना है आप लोग को, यहाँ साइन ए से पूछा है, सेक ए से पूछा है। त्रिभुज हम लिखे हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। एक चीज पढ़े होंगे पिछले क्लास में, पिछले क्लास में क्या पढ़े होंगे, तो कोण ए के सामने, ये कोण ए है तो कोण ए के सामने पढ़ने वाली जो भुजा है तो क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, पी जिसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं लंब। ये परपेंडिकुलर, अभी बी नहीं रहा, अभी बी नहीं रहा, ये हो गया पी और ये हो गया आप बी। ठीक है, आप मान देखेंगे निकालेंगे किसका मान पूछ रहा है साइन ए का, तो साइन ए का मान क्या होता है पी बट्टा एच। क्या होता है पी बट्टा एच। तो पी का मान यहाँ पर है कितना, ये नहीं होगा, ये होगा। पी का मान है कितना 15, एच का मान है कितना 17। उसी तरह सेक ए से, तो सेक ए से क्या होगा, इसी से होगा, तो उसका मान होता है क्या वो लिख लेंगे हम, एच बट्टा होता है बी। तो एच का वैल्यू यहाँ 17 है और बी का मान अगर 8 है तो 8 डालेंगे। इसी आधार पर आपको और पूछेगा कोसेक का मान, टेन का मान, कॉट का मान, टेन का मान कॉटेक का मान, किसी के मान पूछ सकता है तो बना सकते हैं। ठीक है, इस आधार पे एक और क्वेश्चन है जो आपको करवा देते हैं। देखिए किसी का मान दे दिया, मान ले कि यहाँ पर cos थीटा का मान दे दिया आपको, cos थीटा का मान 3/5 हो। ठीक है, 3/5 हो। इसमें कहेगा कि इसमें क्या कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसका मान जो है हम त्रिभुज बैठा के देख लेंगे है क्या कर दिया। तो ये हो गया तुमको b बटा में h, b का मान 3, ये 5। और जब हम p निकालेंगे, चूंकि लिख लेंगे p निकालना हो तो p निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉर्नर स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को हम क्या करते हैं, आधार स्क्वायर को घटाएंगे। आधार स्क्वायर को जब घटाएंगे हम इसका वैल्यू हमको निकल कर कितना देख लेंगे। इसका वैल्यू निकल के आएगा 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, और जब दोनों करेंगे इसका 25 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा 16, इसको सॉरी बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 4। ये जो है p के वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगा। ये b है बाबू, ये b है, ये हो गया h। ठीक है, ये p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। अब हमको यहाँ पता लग गया कि p का मान कितना है, b का मान कितना है और h का मान कितना है। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे यहाँ पर ये साइन थीटा का वैल्यू होता क्या है बाबू, तो साइन थीटा का मान p बटा में h, ये 4 बटा में हो गया 5, और कोसेक का मान भी, तो कोसेक का मान बताए थे पिछले क्वेश्चन में बताया है, ये साइन का उल्टा, साइन का उल्टा याद नहीं आएगा तो साइन का उल्टा कर देंगे, 5 बटा में हो जाएगा 4। अब यहाँ कह रहा है कि हम इसका वैल्यू निकालिए, इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए। इसका मान कैसे निकालेंगे, देखिए साइन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा जो कोसेक स्क्वायर थीटा। जब इसका मान डालेंगे हम 4 बटा में 5 इसका स्क्वायर करेंगे, 5 बटा में 4 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और जब इसको स्क्वायर करने बाहर जो घटाव करेंगे तो उस वैल्यू निकल के आएगा 4 का 16, 5 का 25, जो 5 का 25, 4 का 16। जब दोनों का एलसीएम करेंगे, एलसीएम क्या होगा बाबू, यहाँ पर दोनों गुना हो जाएगा। अलग अलग है, डिफरेंस संख्या है, लघुत्तम करने पे हमको वही प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे गुना करेंगे, गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल, 16 को 16 से, 25 को 25 से, जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा 256, 25 25 के 625, यहाँ 25 16 को गुना करेंगे, 25 का 150, 15 25 150, 15 25 4, मतलब 400 इसका जो है एलसीएम निकल के आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 11 5 7 8 6 8 1 9, मतलब 981 बटा में हो जाएगा 400। इसका वैल्यू निकलेगा इसका मान। इस आधार से भी क्वेश्चन आपको देगा कि जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ रहे हैं इसमें जो है इस आधार का क्वेश्चन आएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इसमें हम बताए हैं कि इसमें कुछ वैल्यू हमको दिया हुआ है। स्टेप नंबर 3 में कुछ मान हमको दिया हुआ है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में मान किसी का भी हो, चाहे कॉस का मान हो, सेक का मान हो, कॉट का मान हो या कोसेक का मान हो, किसी की मान हो दिया हो, सिद्ध करने के लिए है तो हम क्या करेंगे, यही पैटर्न अपनाएंगे जो पैटर्न पीछे बनाया है, पहले वही चीज करेंगे जो करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज मान को लिख देंगे, मान क्या है, किसका मान दे रहा है, मान को लिख देंगे 5 बटा 3। कोसेक का मान होता है h बटा में p, मतलब ये h है, ये b है, ये p है। ठीक है, यहाँ पर अब h का मान हो गया 5, p का मान हो गया 3 बाबू। यहाँ पर हमको b निकालना है, क्या निकालना है, b निकालना है। h स्क्वायर घटाओ क्या करेंगे, p स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे हम h के वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर, p के वैल्यू 3 है तो 3 के स्क्वायर। जब दोनों को निकालते हैं जो घटाव करते हैं, घटाव का सिंपल है, घटाव लगाएंगे। ठीक है, 3 के स्क्वायर 9, इसको मिटा देते हैं, दोनों को देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसको मिटा के हटा देते हैं, घटाएंगे, प्राप्त हमको कितना होगा, ये नॉर्मल स्क्वायर में आप लोग को याद होना चाहिए 16 किसका वर्गमूल, ये सब नॉर्मल चीजें चाहिए आप लोग को याद होना चाहिए। ये हो गया, और जब पूर्ण
ड्रा लगा तो 4 आएगा। बी का मान आ गया 4, हमको क्या क्या करना है, एलएचएस निकालेंगे। एलएचएस ये हो गया एलएचएस बाबू और ये हो गया आरएचएस, दोनों का मान निकालेंगे। दोनों को मान निकालने पर हम वैल्यू को समान आएगा तो लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, नहीं आएगा तो एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है। ठीक है, चलिए एलएचएस करते हैं। 1 घटाओ 10 स्क्वायर थीटा बटे में 1 जोड़ 10 स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तब लिखेंगे 1 घटाओ 10 का मान क्या होता है, तो 10 का मान होता है t बटा में b, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका 1 जोड़ वही सेम है, ऊपर में घटाओ नीचे में जोड़। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 घटाओ 3 बटा में 5 4 है, 3 बटा में 4 का स्क्वायर और नीचे में होगा 1 प्लस 3 बटा में 4 का होल स्क्वायर। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 घटाओ 9 बटा में 16 और नीचे में 1 जोड़ 9 बटा में 16, ऊपर में होगा घटाओ नीचे में होगा जोड़। 16 में से 9 घटाएंगे तो 16 एलसीएम हो गया, 16 में हम 9 जोड़ेंगे तो 16 से 16 खत्म, हमको हो जाएगा 7 बटा में 25। यही हमको आंसर प्राप्त अभी नहीं हुआ, अभी एलएचएस निकाले हैं। अब हम आरएचएस निकाल के बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख दो आरएचएस, जगह कम है तो यहाँ पर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा घटाओ sin स्क्वायर थीटा। cos का मान क्या लिखेंगे, cos का मान होता है b बटा में h, इसके स्क्वायर कीजिए। sin का वैल्यू क्या होगा p बटा में h, इसके स्क्वायर कीजिए। जब दोनों का स्क्वायर करके बैठाएंगे तो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ हमको निकल के आएगा। b हो गया 4 बटा 5, सॉरी 4 बटा 5, ये हुआ 3 बटा 5, इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25, ऐसे करेंगे तो 9 बटा में 25। जब दोनों कैल्सियम करेंगे तो 25 हो गया, ये 16 घटाओ 9, इसको करेंगे तो क्या होगा 7 बटा में 25। देखिए इसमें अधिकांश बच्चों को कहीं दिक्कत भी होगा। दिक्कत ये होगा कि इसमें होगा सॉरी कि इसमें लगभग सारे बच्चे होंगे जो शुरू से क्लास वगैरह नहीं किए होंगे या कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो उसको कट्टा पर यहीं करके ज्वाइन करने में उसको दिक्कत होगा। तो एक बार आप लोग उसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा और कॉपी बनाने की कोशिश कीजिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, देखिए और ये स्टेप 3 बता है। इस आधार से और क्वेश्चन आपको जो है इसमें पूछा जाएगा तो आप लोग इसको प्रयास कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, थीटा कुछ मान है, कुछ मान को आप लोग ध्यान कर लीजिए। ठीक है, जो इसमें काम आएगा इसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलेंगे इसको थीटा, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलते हैं गामा, इसको बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, ये थीटा की जगह पर काम आएगा। जैसे लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं साइन, सॉरी जैसे लिखते हैं साइन, जैसे लिखते हैं साइन, तो साइन हम ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं, साइन सी भी लिख सकते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल कोई भी मान आएगा तो लिख सकते हैं। ये थीटा की जगह या साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन अल्फा भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी लिख सकते हैं, साइन गामा भी लिख सकते हैं, साइन लैम्डा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में है दे सकता है नहीं दे सकता है, वो थीटा का वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।